चलिए देखा जाए, यह प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर बीसी भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है। बीसी भुजा पे एक अर्धवृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक ट्रेंगल है, जबकि ट्रेंगल का भी एक आधार व्यास पर ही बना हुआ है। ट्रेंगल का भी आधार क्या है, मतलब कि इसको कहेंगे व्यास पर ही बना हुआ है, आधार नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। हाँ, वृत्त के आधार पर, अर्धवृत्त के आधार पर यह बना हुआ है, ठीक है। तो यह दे दिया हुआ है, और बी और ए या ए बी पर भी एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ए बी एक व्यास है और इस पर अर्धवृत्त बना हुआ है बी पी ए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर भी एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ए और सी, ठीक है। इसमें 3 अर्धवृत्त दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर भी ए क्यू सी एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त के लिए सबसे पहले चीज यहां से आप लोगों को बता रहे हैं कि यहां पर सबसे पहला अर्धवृत्त क्या है हमारा, बी ए और सी, ठीक है ना। दूसरा अर्धवृत्त क्या होगा हमारा, बी पी और ए, ठीक है ना। तीसरा अर्धवृत्त क्या होगा हमारा, ए क्यू एंड सी है, ठीक है। तो इतना चीज हम लोगों को पता है। और देखिएगा एक चीज और पता है हम लोगों को कि यहां पर दिया हुआ है, चलिए यहीं पर लिख दिया जाए, यहां पर दिया हुआ है कि BC, B और A, BA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पर AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। आगे हमको निकालना क्या है वह चीज देखा जाए। यहां पर देखिएगा, जो ये छायांकित भाग हमको दिख रहा है, शेडेड पार्ट है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे कि यह निकल जाए। सबसे पहला काम यह करेंगे। अब देखना, अर्धवृत्त कहां से कहां तक है, इसमें ऊपर वाले में ए सी और क्यू, यह है अर्धवृत्त, यानी यहां से जो अनशेडेड पार्ट है वह भी हमारा क्या है, उस वृत्त के अर्धवृत्त का ही पार्ट है। एक शेडेड पार्ट है, एक अनशेडेड पार्ट है, ठीक ना। दोनों हमारा अर्धवृत्त का ही पार्ट है सब। तो ध्यान देना अच्छे से। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए सी क्यू, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भी, तीनों का क्षेत्रफल बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यह काम किया जाए कि यहाँ पर ये बड़ा वाला जो हमारा दिख रहा है अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अभी। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको BC का डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है, इसका व्यास पता ही नहीं है। तो इसका व्यास पता किया जाए क्या हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज देखना, एक BC जो भुजा पर एक माने अर्धवृत्त में एक त्रिभुज भी बना हुआ है, ठीक है, जिसका आधार क्या है, वृत्त के व्यास, आधार इसको कह सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको देखा जाए। BC जो है, BC का डिस्टेंस हम कैसे पता करें, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, इन्हीं दोनों से हमको इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, तो एक प्रमेय पढ़े होंगे हम वृत्त वाले चैप्टर में, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है।
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में कोण बन गया है ना यहाँ पर समकोण। समकोण का मतलब यह 90 डिग्री का होगा, यानी यह समकोण होगा। तो यह भुजा क्या कहलाएगी? लंब, आधार और कर्ण में से कर्ण कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ठीक ना। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और इसी का उल्टा होता है, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। चीज समझ में आया? बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, यानी 90 है, बाकी इन दोनों को मिला करके ना 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो यह 90 है और 90 के सामने क्या है? क्योंकि 90 सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान देना। तो 90 बड़ी है तो 90 के सामने की भुजा भी बड़ी होगी, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, ठीक है ना। तो यानी इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लें? कर्ण के, ठीक है। अभी हम लोग निकाल लेंगे। माना, लिख लेंगे, माना BC भुजा कह सकते हैं, BC भुजा इक्वल टू क्या कर दें? के। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। तथा समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज किसमें? BA और C में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? यह जो दिया हुआ है, अब समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे? BC भुजा का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का प्रमेय इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। यह चीज समझ में आया? तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कर्ण को के से हम डिनोट कर देंगे, आधार को ए से और लंब को यल से। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है कर्ण के, ठीक ना। के का ही मान हमको निकालना है, तो के को हम क्या करेंगे? ऐसे रहने देंगे। आधार का मान हम कुछ भी इनमें से किसी एक को आधार हम मान सकते हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक को आधार हम मान सकते हैं, तो किसको आधार मान सकते हैं? 3 को मान लिया जाए, ठीक है। इसका कितना है? 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा, के का वर्ग इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 4 का 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो 25। इसलिए के बराबर हो जाएगा, के इक्वल टू ओनली के इक्वल टू, देखना स्क्वायर हटाते हैं तो अगली वाली संख्या रूट में चली जाती है, तो रूट में चली जाती है तो 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। और इसको हटाएंगे रूट से तो क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। या एक ट्रिपलेट मेथड भी हम आप लोगों को बताए थे, 1 3 होगा, 4 होगा, तो यह 5 होगा, ठीक ना। इसी का डबल करते जाएं तो वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी हमको वृत्त का व्यास भी पता चल गया। वृत्त का व्यास क्या होता है हमारा?
यह है, तो त्रिज्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। 2.5 हम लोग क्या निकालेंगे? व्यास की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या व्यास की त्रिज्या नहीं होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र से किनारे तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या है। ठीक ना, यानी यहाँ पर इसका केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी? व्यास का आधा कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्यास हमारा क्या है? 5 है, तो यहाँ पर हम 2.5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर दें? 5 बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है ना, तो यही तक हम इसको रहने दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे? या इसको 2.5 भी कह सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर दें? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही रहने दो। क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? वृत्त का अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr वो परिधि होती है, 2πr परिधि होती है, πr स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब ये देखिएगा, आधा वृत्त है ना, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, मतलब आधा हो जाएगा, यानी πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पर देखिएगा, पाई का मान हम लोग लिख सकते हैं 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू क्या कर सकते हैं? 2.5। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक काम किया जाए, एक चीज और, जो पाई का मान दिया हुआ है इसको हम ऐसे ही रहने दें, पाई को पाई ही रहने दें, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नीचे 2 है ना, तो 2 कर देंगे। ये ध्यान देना। चलो, अब मन करे तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलिए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 25 से हम कितना होता है? 625 का स्क्वायर 625 होता है ना, 625। दशमलव कहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग? देखना, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, दशमलव के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखेंगे, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर बार बार बताते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक काम कर दिया जाए, यह तो वृत्त का जो अर्धवृत्त है इनका भी नाम दे दिया जाए कुछ। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया जाए वृत्त नंबर 1। ठीक है, इसका नाम दे दिया जाए वृत्त नंबर 2, इसका वृत्त नंबर 3। ठीक ना, तो हम वृत्त नंबर 1 का क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे वृत्त नंबर 2 का क्षेत्रफल। ठीक ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, अब इसका भी तो त्रिज्या हमको ज्ञात करनी पड़ेगी ना, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसी का हाफ कर देंगे। ये हम लोग साधारण सी चीज है, सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मान को पुट कर सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5।
ठीक है ना। तो हम लोग 1.5 ही लिख दें, क्या करना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिएगा त्रिज्याएं भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी। इसको इस त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, इसको क्या मान ले, R1 मान ले, इसको R2 मान ले, इस वाली त्रिज्या को, इस वाली त्रिज्या को क्या मान लेंगे, R3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.2 इंटू 1.5 क्या करेंगे 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, पाई क्या हो जाएगा 225, दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, यह शायद स्पष्ट न दिख रहा हो, यह 2.225 है, ठीक है ना। 25 नहीं, एक एकम को बोला जाता है, ठीक है। सब समझो सब चीज। अब यह दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, निकला कि नहीं निकला, निकल गया, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नंबर 3, ठीक है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, अर्धवृत्त है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीसरे का नाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। पाई का मान पाई ही रहने दें अभी। यहाँ पर इसका मान कितना होगा, R3 का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा और कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4/2। इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक ना, बाद में काटेंगे उसको, काटने वाला, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा एक इसमें जो त्रिभुज है, ठीक ना, त्रिभुज के ऊपर एक खाली सा हल्का सा जगह है, खाली, ठीक ना। त्रिभुज के ऊपर हल्का खाली जगह है, ठीक है। बिल्कुल साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो हम लोग इस वाले हिस्से को निकाल सकते हैं, कैसे, अब क्यों निकालेंगे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको यह अर्धवृत्त नहीं है जो छायांकित भाग है, यह अर्धवृत्त नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अर्धवृत्त यहाँ से कहलाएगा, ये पूरा अर्धवृत्त है, ये थोड़ा सा हल्का सा त्रिभुज के ऊपर जो बचा हुआ भाग है वो उसको लेकर के पूरा अर्धवृत्त कहलाएगा। तो हमको सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यह पहले अर्धवृत्त का, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, इस वाले बचे हुए हिस्से में से क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखो, हमको पहले ही इसको कर देना चाहिए था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पर जगह है, इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, ठीक है। यहां से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, और वो भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समकोण त्रिभुज किसका क्षेत्रफल बी ए सी का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं 1/2। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 कर देंगे। आधार का मान कितना दिया हुआ है हमारा? ऊंचाई का मान कितना है? 4 है। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 3 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मतलब बी, ठीक ना, ये खाली भाग का मतलब कि बी ए भुजा के ऊपर खाली भाग का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए ये यहाँ पर देख लिया जाए, चाहे यहीं पर देख लिया जाए। यहां पर लिख रहे हैं हम, ठीक ना, बी ए भुजा के ऊपर खाली भाग का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमको? ठीक है ना, कैसे मिलेगा देखिएगा। भुजा के ऊपर खाली भाग का क्षेत्रफल, इसके ऊपर यानी अब बी ए तथा क्या लिख दें? तथा एसी भी लिख दिया जाए, दोनों का साथ में ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है? वृत्त और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना, क्या करेंगे? पहला फार्मूला पहले अर्धवृत्त का निकल गया है ना। अर्धवृत्त, कौन सा अर्धवृत्त? फर्स्ट वाला अर्धवृत्त। फर्स्ट वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वो सभी लोग जान रहे हैं कि यह त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा, कितना है? पाई इंटू 6.25 ऊपर वाला पहला, यहाँ पर दिया हुआ है पाई इंटू 6.25। ठीक ना, बाई क्या हो जाएगा? 2 माइनस क्या कर देंगे हम लोग? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो निकला। यह जो सादा भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या मिलेगा हमको? देखिएगा, आगे हल कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा हमारा? पाई है तो पाई हो जाएगा, अब इंटू 6.25 एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे। यहाँ पर 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा, यह जो भाग दिया हुआ है, ठीक है ना, या तो उसको ऐसे ही रहने दो, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालेंगे? दूसरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे बी पी ए का क्षेत्रफल, ठीक ना,
यह क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या लिखा जाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित का इन्हें निकालना है जी। अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना यहां पर BPA का क्षेत्रफल, ठीक ना, BPA का क्षेत्रफल यह क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, माइनस प्लस करेंगे AQC का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना चीज समझ में आ रहा है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे, इस पूरे में से हमको माइनस करना है, क्या चीज, किस चीज को माइनस करेंगे, जो हमारा BA और BC भुजा के ऊपर खाली भाग वाला क्षेत्रफल बचा हुआ है। तो यह हम लोग निकाले हुए हैं, तो माइनस क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं माइनस, क्या हो जाएगा, यह डायरेक्ट हम यह लिख दे रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, BA तथा AC भुजा के ऊपर खाली भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर कितना निकला है, यह पाई इंटू 6.25 माइनस क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको हल किया जाए। अगर इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BPA का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, हाँ निकला हुआ है। तो BPA का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2.25/2। देखिएगा यहाँ पर BPA का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा वाला भाग है ना, यहाँ पर यह वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू 2.25, ठीक ना, बाई क्या आ जाएगा, 2 प्लस करेंगे पाई इंटू क्या है, 4/2, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अभी सेंटीमीटर स्क्वायर अभी रहने तो इसको माइनस भी तो करना है, माइनस क्या करेंगे, पाई इंटू 6.25 माइनस 12 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जब इतना कर देंगे तो आगे हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, ठीक ना, ब्रैकेट में ही ना है या इसको, क्योंकि यह माइनस है अंदर, इसको माइनस करना है पूरे को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हमारा वही सेम टू सेम है। अब तीनों में देखना तो एलसीएम हमारा सेम टू सेम है कि नहीं है, है। जब तीनों में एलसीएम सेम टू सेम है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह जो चीज है पाई इंटू 6.25 माइनस का 12, ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा तीनों में एलसीएम हमारा क्या निकल रहा है, 2 ही निकल रहा है, ठीक है। बाकी प्रश्न को इधर हल किया जाए, जगह नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम 2 ही होगा,
अब करेंगे पाई इंटू 2.25 इंटू 2.25 2.25 प्लस पाई इंटू 4 पाई इंटू 4 माइनस माइनस पाई इंटू 6.25 6.25 प्लस 12 प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे पहले। चलो इन सब में से पाई तो अभी कॉमन कर नहीं सकते हैं, तो एक काम किया जाए, यहां तक तो सेम टू सेम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अलग ही रख देंगे। ठीक है, इसको हम अलग कर देंगे, तो यहाँ पर यह जब 12 अलग होगा, जब 12 अलग होगा तो 12 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, पूरा साइड तक तो दिखाई नहीं दे रहा है जी, कैमरे में दिखाई दे रहा है, पूरा साइड तक नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखिएगा इधर। पाई है इंटू 2.25 प्लस पाई 4 पाई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस पाई पाई इंटू इंटू 6.25। प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस 12 है इसको हम अलग अलग कर देंगे, अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 12/2। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तक का डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करे हैं देखिएगा, पाई इसमें से कॉमन हो जाएगा, पाई जब इसमें से कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा आंसर, 2.25 प्लस 4 माइनस क्या कर देंगे, 6.25 बाई 2 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कर दो, मल्टीप्लाई डायरेक्ट 6.25। ठीक ना, माइनस क्या हो जाएगा 6.25। ठीक है, यह एक ब्रैकेट में भी बचा हुआ है। ठीक है, बाई 2 और प्लस का 6 आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पाई इंटू, जबकि यह सेम टू सेम है, 6.25 माइनस 6.25 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 6.25 में से 6.25 को माइनस करेंगे, सेम संख्या में से सेम संख्या को माइनस करेंगे तो 0 ही होगा। तो साधारण सी चीज है, 0 हो जाएगा, पाई इंटू 0/2 और प्लस का 6। यह सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ध्यान दीजिएगा, साइड में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यह एक ब्रैकेट में है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2 लिख सकते हैं प्लस का 6। एक एक पूरा एक एक पार्ट समझा रहे हैं इसका। ठीक है, तो 6 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 0 किसी भी संख्या में हम यहाँ भी बता दिए हैं यूट्यूब पर। ठीक है ना, कि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, कोई नंबर 1 2 3 4 5 इन सभी किसी भी से भी डिवाइड करें तो 0 में तो क्या होगा, हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, हम यह भी बता दिए थे, किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तब वह अनंत के तरफ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? आप किसी संख्या का पावर 0 हो तो, किसी संख्या का पावर अगर 0 कर दें तब उसका मान क्या हो सकता है? 1 होगा। ठीक है, किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा एकदम बेसिक से समझाए हैं, इसीलिए इतना लंबा क्वेश्चन गया है। ठीक है ना, एक एक वर्ड को समझाए हैं, इसीलिए इतना लंबा क्वेश्चन गया है। नहीं तो यह कुछ लाइन में ही हो जाता, 5 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन में ही हो जाता। ठीक है ना, आप लोगों को समझाने के लिए इतने लंबे क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है ना, उम्मीद है कि सबको समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, क्योंकि पूरा बेसिक से बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यह निकला है, यह है क्या चीज जी? यह है क्या चीज बताइए तो? यह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह क्या चीज है? ये जो छायादार भाग है ना, ये जो छायादार भाग है आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर अर्धवृत्त में एक छायादार भाग दिख रहा होगा, शेडेड पार्ट, वही हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीजें आप लोग खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये सभी चीजें आप लोग को समझ में आई है कि नहीं आई है? सर वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे तो हाँ भाई डालेंगे, देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। सभी समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।